हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन मैथ एंड साइंस पेनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉनकेव लेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। सबसे पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने रूल्स देखे थे, इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स रे डायग्राम में यूज़ किए जाते हैं। और फिर हमने इमेज फॉर्मेशन की थी किसमें, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए रूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं कॉनकेव लेंस होता क्या है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन स्टिल एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। कॉनकेव लेंस बेटा वो लेंस जो बल्जिंग इनवर्ड होते हैं, है ना, जो इनवर्ड बल्जिंग होते हैं उनको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर ये मिडल से थिन होते हैं और एजेस से थिक होते हैं। ऑलराइट, और ये जो लेंस होते हैं ना, ये डाइवर्जिंग होते हैं, मतलब डाइवर्ज करते हैं, रेज को फैला देते हैं इधर उधर। ऑलराइट, तो देखो अब इसको बनाते कैसे हैं एक बार ये देख लो। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और ये हमने ऑप्टिक सेंटर बना दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, बल्जी पार्ट है ये लेंस का, ठीक है। यहाँ से एक हमने देखो, यहाँ पर आपने एक कंपास को रखा, एक सर्टेन रेडियस तक एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल लेंस जो है आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये उसका एक पार्ट है, उसका एक आर्क होता है, ठीक है, जिसको हम लेते हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है पूरा, ठीक। तो अब यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा मिरर में आपने किया था ना, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी, ठीक है। और इसका हाफ क्या होता है, ओ से यहाँ तक का हाफ क्या कहलाता है, एफ। तो बेटा लेंस के अंदर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कह के इसको क्या बोलेंगे, 2f बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2f। चाहे इसे 2f1 बोल लो, f1 बोल लो, या चाहे इसे 2f और f बोल लो, ठीक है। और लेंस के दूसरे साइड पे यहाँ पर होगा 2f1 और f1। अगर आपने इसको f1 और 2f1 रखा तो इसको f2 और 2f2 रखना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करते हैं, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे उसको हमेशा 1 रखना, रैंक 1 पे रखना, और फिर जहाँ पर दूसरी साइड पे लेंस के उसको राइट साइड पे उसको सेकेंड रैंकिंग देना, चाहे उसको 2 रख दो चाहे 1 रख दो, लेकिन इससे नेक्स्ट रखना हमेशा। ऑलराइट, तो ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या ट्वाइस ऑफ फोकस बना दिया, ये फोकस हो गया, ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये f1 है, ये 2f1 है। ऑलराइट, तो चलो अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर रूल्स यूज करते हैं। सबसे पहला होता है, क्योंकि ये लेंसेज जो होते हैं ये डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं, इनका नेचर होता है डाइवर्जिंग। तो क्या होगा, जब पैरेलल रे आती है, ठीक है, जब पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये डाइवर्ज हो जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन कहाँ से अपीयर क्या होता है, क्या लग रहा होता है कि भाई ये F से होती हुई आ रही है, कहाँ से, कमिंग फ्रॉम फोकस, F से होती हुई आ रही है। कहाँ अपीयर होगी, ये F पे अपीयर होगी जब पैरेलल जाएगी तो, ठीक है। सेकेंड रूल होता है, देखो सेकेंड रूल होता है, ये सेंटर लाइन लेंस की बना दी, ठीक है। सेकेंड रूल होता है कि भाई जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये ऑप्टिक सेंटर से होती हुई जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, तो ये सीधी चली जाती है बिना डाइवर्ज हुए, बिना रिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ नहीं होता, डाइवर्ज नहीं होती, ये सीधी चली जाती है ऑप्टिक सेंटर से। सेकेंड रूल। थर्ड रूल होता है कि भाई जब ये यहाँ से फोकस के ऊपर जानी थी, लेकिन जैसे यहाँ पर आई, ठीक है, जैसे ही सेंटर लाइन पे आई, यहाँ पर जाकर स्ट्राइक की, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। कहाँ हो गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। यहाँ से आई, ये देखो यहाँ से आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, लेकिन अपीयर कहाँ होगी, ये अपीयर होगी ये F पर, ठीक है। कहाँ पर, F डैश पर या F1 पर, जो भी आपको रखना है, वो यहाँ पर F पर अपीयर होगी। ऑलराइट, तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन, देखते हैं कैसे होती है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कहीं प्लेस किया हुआ है, कहाँ प्लेस किया हुआ है, इन्फिनिटी पे कहीं बहुत दूर है,
तो यहाँ पर जो रेज आएंगी, सबसे पहले हम पैरेलल का ले लेते हैं कि भाई पैरेलल आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल में क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि तो डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं, है ना, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, कहीं आगे चली जाएगी। लेकिन अपीयर कहाँ होगी, एफ पे अपीयर होगी। कहाँ होगी, एफ पे अपीयर होगी। ऑलराइट, तो जब ये एफ पे अपीयर होगी तो अब इमेज की फॉर्मेशन कैसी हो रही है, हमें दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो इमेज की पोजीशन है वो क्या लिखेंगे, एट f1, ठीक है। इमेज की पोजीशन का क्या है, एट f1, या ऐसे बोल दो आप, एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। चाहे f1 बोल दो, चाहे एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, एट द सेम साइड ऑफ द लेंस एट f1। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पर, इसमें जो इमेज मिलती है हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है। कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज है वो कैसा है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। चाहे पॉइंट साइज कह लो, चाहे इसे बेटा हाईली डिमिनिश्ड कह लो। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज की पोजीशन क्या है, एट f1 या एट द सेम साइड ऑफ द लेंस एट f1। और नेचर कैसा मिल रहा है हमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। और साइज क्या है इमेज का, पॉइंट साइज। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है बिटवीन 2f1 एंड f1। सिर्फ दो ही जगह होती है यहाँ पर जहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, बिटवीन 2f1 एंड f1। ओके, तो यहाँ से ये पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ से पैरेलल हो गया, ये यहाँ डाइवर्ज हो जाएगा। बट मिलेगा कहाँ पर, किस पॉइंट पे मिलेगा, कहीं ना कहीं ये F पे मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं F पे मिलेगा। अब पहला तो हमने ये रूल लगाया, दूसरा यहाँ से सीधा चला जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, ना ही ये बाउंस बैक, कहीं पर ये मतलब बैक पीछे नहीं आएगा, ना ही डाइवर्ज होगा, ठीक है। यहाँ से ये सीधा चला जाएगा, डाइवर्ज नहीं होगा। अब यहाँ से ये सीधा चला गया, चलो मीट कहाँ हो रहे हैं ये दोनों पॉइंट, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर। कहाँ मीट कर रहे हैं ये, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो इमेज की पोजीशन क्या लिखोगे, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर at the same side of the lens। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हमको दिख रहा है ना, स्ट्रेट इमेज मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलराइट, अब साइज क्या है, हमको दिख रहा है साइज डिमिनिश्ड है ना। साइज क्या है, डिमिनिश्ड। ऑलराइट, तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। लेंस की साइन कन्वेंशन सेम होती है, मिरर की तरह ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे और पावर के बारे में जानेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.